हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक अपन ले रहे हैं टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी का टाइप, जो मैंने बोला है थंबनेल में, जो है कंसिस्टेंसी एंड यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने कंसिस्टेंसी इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिया था। अब आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, कंसिस्टेंसी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो अभी जो टॉपिक ले रहे टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी में अपन यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है कंसिस्टेंसी में, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत जनों का कॉल था और बहुत जनों की रिक्वायरमेंट की कि सर एक तो भी लेक्चर यूनिक सेक्शन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पे डालिए। तो अभी मैं सॉल्यूशन सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड पे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। बेटा ध्यान देना है, यहां पे गिवन एक्स, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन या गिवन इक्वेशन लिखो आप। ओके, तो क्या है बेटा बताओ, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। सेकेंड नंबर क्या है बेटा, 3x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 1। देन 4x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 3। देन 2x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 4। दिस इज द 4 इक्वेशंस। कितना इक्वेशन है बेटा, 4 इक्वेशन है। तो अभी देखो मैं आपको जो बात बताता हूं उस पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, तो देखो इसको इक्वेशन बोलना है 1, इसको इक्वेशन बोलना है 2। दे दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 and 4. This is the 4 equations. Okay, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को लिखना है सीधा सीधा कि सर we know that मैट्रिक्स फॉर्म, देखो मैं आपको बॉक्स बना के देता हूं जिससे आपको परेशानी ना आए। ओके, इस बॉक्स में आपको वी नो डैट मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। देखो यहां पे वी नो डैट मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहता है बेटा, मैट्रिक्स ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। ओके सर, ए मैट्रिक्स के बारे में अभी लिखना है। उसके बाद एक्स मैंने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, एक्स मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, और यहां पे देखना है कि z क्या है। ओके, z क्या है, देखो ध्यान देना है सबने, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये थोड़ी मैट्रिक्स का डायमेंशन बढ़ा देंगे अपन, क्योंकि 4 मैट्रिक्स है ना अपने पास, 4 मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की डायमेंशन बढ़ा देंगे। ओके, अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना सब जनों ने, यहाँ पे इक्वेशन 1 के एक्स वाई जेड के वेरिएबल और यहाँ पे ट्रांसफर करना है। एक्स वाई जेड के वेरिएबल बताओ बेटा क्या है बेटा, एक्स वाई जेड के 1 2 1 2, क्या लिखना है 1 2 1 2, और यहाँ पे क्या है बेटा 3 1 माइनस 2 1, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस 3 माइनस 1 3। देन 2 4 2 4। अच्छा सर बोलना, यहाँ पे इक्वेशन 1 के एक्स वाई जेड के मैंने कोएफिशिएंट डाले और यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो यहाँ पे 2 है, यानी 2 1 3 4 यहाँ पे ट्रांसफर किए, और यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 1 2 4 2 2 4 2। ओके, यहाँ पे आपको नोट करना है, नोट क्या करना है, दिस इज द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स है ना इसको बोलना है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या है बताइए एक बार, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, यानी 3 है तो 3 लिखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। वी नो दैट मैट्रिक्स फॉर्म ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी, एक्स इज अ मैट्रिक्स ए, एक्स ए इज अ मैट्रिक्स ए, देन एक्स इज अ
नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ओके, अब अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पे ध्यान देना है, सबने यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अभी तुरंत मेरे को एगुमेंटेड मैट्रिक्स पे जाना है। किस पे जाना है? स्टेप नंबर सेकेंड, एगुमेंटेड मैट्रिक्स पे मेरे को जाना है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या रहती है। अब यहाँ पे लिखता हूं वी नो डैट, ओके, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स पे जाना है और ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स यानी के मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए कंपार्टमेंट विथ, कंपार्टमेंट बोलेंगे इसको, क्या करेंगे बेटा अपन कंपार्टमेंट लिखेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स ए कंपार्टमेंट विथ, कंपार्टमेंट डालेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स ए कंपार्टमेंट विथ मैट्रिक्स बी। ओके, मैट्रिक्स बी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय augmented matrix? Augmented matrix is represented by k. Augmented matrix is represented by k. आपको मैंने पहले ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो वीडियोस बोला था कि रैंक ऑफ, पहले ही आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते समय मैंने बोला था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखना है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे के मैट्रिक्स लेने के बाद, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लेने के बाद यहाँ पे मैं सीधा वैल्यू डालूंगा। सर बोलना क्या करना क्या है, ए वाली जो मैट्रिक्स है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें ए वाली मैट्रिक्स रहेंगी और इसमें बी वाली मैट्रिक्स रहेंगी। तो तुरंत मेरे को बताओ ए वाली मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, बताइए ए क्या है? 1 2 1 3 1 -2, then 4 -3 -1, then 2 4 2। ओके, ये मैंने मैट्रिक्स ए यहाँ पे ट्रांसफर किया है। ओके, अब यहाँ पे सीधा अपने को लिखना है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे? 2 1 3 4। अच्छा सर बोलना यानी आपको रैंक निकालनी है के मैट्रिक्स की। हाँ सही सोचे, और रैंक के निकालना है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के यानी के मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है? 4x4। के मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है बेटा अपना? 4x4। और मैंने हर बार बोला था रैंक निकालते समय मैट्रिक्स का नेचर क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो अभी क्या करना है वो बताइए। सर अभी अपने को के मैट्रिक्स की रैंक निकालना है, के मैट्रिक्स की रैंक निकालना है। ओके, इसको 1 बनाना है, ऑलरेडी 1 है, टेंशन का काम नहीं है। अब किसको अपने को 0 करना है? 3 4 2 को 0 करना है। ओके, और इसका ट्रायंगुलर फॉर्म बनाना है ऐसा। ओके, देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है, मैं अभी हाइलाइटर लगाता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। ओके, मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्म रैंक के बारे में पहले ही बताया था, तो यही क्वेश्चन आपको इसमें ही वापस रैंक के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करेंगे अपन। तो अभी देखो आपका एक ही है, 1 बनाने के बाद ये नीचे का और यहाँ पे अपने को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। ओके, तो अभी करना क्या है? सबसे पहले सर सबसे पहले काम है कि कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करते समय इसको 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 0 करना पड़ता। ओके, अब लिखने के टाइम पे क्या करना है? सबसे पहले सोचना है आपको, इसको 0 करना है, बट R3 ये वाला R2 में रहता है, ये R3 में रहता है और ये R4 में रहता है। R2 चेंजेस R2 और अपना ऑपरेटर ऑलवेज क्या है? R1। ऑपरेटर ये देखो पहला 1 एलिमेंट जो है वो R1 में है। किसमें है? ये वाला कैंडिडेट कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? R1 में है। ओके, यानी मैंने अगर बोला 3 को अगर 0 करना है तो किसकी मदद लेना पड़ेगा? R1 की मदद लेना पड़ेगा। किसकी मदद लेना पड़ेगा? R1 की मदद लेना पड़ेगा। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 3 को 0 करना है तो R1 की मदद लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? R2 3 R2 में, तो R2 चेंजेस R2, ऑपरेटर R1, और यहाँ पे +3 है। क्या बेटा? +3 है, तो यहाँ पे लिखना है -3। क्या करना है बेटा? -3 लिखना है। ओके, यहाँ पे अपने को -3 करना है, ध्यान देना है आपको।
नेक्स्ट अभी 0 किसको करना है, ठीक है सर बोलना मैंने 0 किया है, अब 4 को 0 करना है, तो 4 कहां पे रह रहा है, R3 में, रो 3 है ना, R3 चेंजेस R3, आपका ऑपरेटर क्या रहेगा, ऑपरेटर क्या रहेगा, ऑपरेटर R1 है, ऑपरेटर क्या है अपना, ऑपरेटर R1 है सर। तो मैं यहां पे लिखते समय तुरंत क्या लिखूंगा, R1 लिखूंगा, ओके। बट यहाँ पे 4 है, 4 के है तो R1 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा, R1 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे। अब अपने को 2 को 0 करना है, पर 2 कौन से रो में है, 2 कौन से रो में, R4 में, R4 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R4, क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे R4 लिखना है, ओके। R4 चेंजेस R4, बट सर ऑपरेटर कौन है यहाँ पे, ऑपरेटर कौन है एक बार बताइए बोलना, R1 ऑपरेटर है, इसलिए मैं यहाँ पे तुरंत R1 लिखता हूं, तुरंत क्या लिखा हूं मैंने, R1 लिखा हूं मैंने यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने R1 लिख दिया है मैंने, बट यहाँ पे सर +2 है, तो यहाँ पे क्या करना है, -2, ओके। एक बार ध्यान रखना, मेरा ऑपरेटर R1 है, बट मेरे को R2 में का 3 को 0 करना है, और R3 में के 4 को 0 करना है, R4 में से 2 को 0 करना है, क्लियर है। अब लिखना कैसा, R2 चेंजेस R2 -3 R1, R3 चेंजेस R3 -4 R1, R4 चेंजेस R4 +2 है, तो क्या लिखना है, -4 R1, क्लियर है। यहां तक की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला पैटर्न आपको अच्छे से लिख लेना है, ओके। अभी आपको कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देखो कैलकुलेशन करते समय पहले आपको एक बॉक्स निकालना है, क्या निकालना है, बॉक्स, जिससे आपका वैल्यूएशन अच्छे से बने, ओके। देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, कैलकुलेशन का बॉक्स बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। 3 कंपार्टमेंट बना रहा हूं, एक कंपार्टमेंट किसका रहेगा, ये रहेगा R1, ये रहेगा अपना किसका, R2 का, R2 का कंपार्टमेंट रहेगा, ये वाला R2 का कंपार्टमेंट, ये वाला R3 का कंपार्टमेंट। चलो अभी देखो R2 में R2 है तो R2 बदलने वाला है, तो ये R2 का बॉक्स है। अब बताओ R2 कौन है यहाँ पे, 3 1 -2 1 है, क्या बेटा 3 1 -2, ओके 1, क्या बेटा 3 1 -2 1। अब R2 लिखा मैंने, R1 जो है वो क्या है 1 2 1 4, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट है, R2 क्या है ये लिखना है, इसको छाप दिया मैंने। R1 क्या है, R1 है 1 2 1 4, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, यानी R1 की जो भी टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है -3, यानी -3 1 जा -3, -3 2 जा -6, -3 1 जा -3, -3 2 जा -6, ओके। तो अभी देखो मैंने R1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो यहाँ पे क्या होगा -3, यहाँ पे क्या होगा बेटा -6, यहाँ पे क्या होगा बेटा -3, और यहाँ पे क्या होगा बेटा -6, 0 -5, कैलकुलेशन करना है बेटा, 1 -6 -5, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5, ये 3 कैलकुलेशन बने, ओके। ये पूरे R2 वाले कैंडिडेट है। अब ये वाले कार्य के किसके रहेंगे, R3 के। अब बताओ मेरे को R3 क्या है, R3 क्या है सर, बोलना R3 का टेंशन ही नहीं है, बोलना क्यों, वो भी बताता हूं मैं। R3 की वैल्यू क्या है, 4 -3 -1 3, क्या करूंगा 4 -3 -1 3, ओके। देन सर बोलना R1 R3 में R1 जो है किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, -4 से, करो -4 से क्या होगा, -4 -8 -4 और -8, ओके। देखो R3 क्या है, ए है, इसको प्रेजेंट करो,
R3 माइनस 4R1, R1 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है -4 से, करो 4 से -4 से -4 से -4 से -4 से, -4 1 जा -4, -4 2 जा -8, -4 1 जा -4, -4 2 जा -8, यहाँ पे क्या आने का 0, यहाँ पे -11 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे डायरेक्टली -5। देखो यहाँ पे बेटा क्लियर है यहाँ तक? देखो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए अलग अलग करके दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझे। ओके, इथं लक्ष द्या, मी तुमच्यासाठी एवढे छोटे छोटे कॅल्क्युलेशन याच्यासाठी करत आहे की तुम्हाला सॉल्व करताना प्रत्येक कॅल्क्युलेशनची स्टेप्स आणि स्टेप माहीत असली पाहिजे की मी माझी आयडियोलॉजी कशी लावत आहे आणि तुम्ही तशीच आयडियोलॉजी लावायला पाहिजे। ओके, तो आता बघा अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर बोलना अब R4 को लाना है, यानी ए डब्बा किसका है, R4 का। R4 माइनस 2R1, R4 कौन है, ए वाली रो है R4, तो क्या लिखेंगे 2 4 2 4, R1 मल्टीप्लाई बाय -2, -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बेटा -2, -2 2 जा -4, -2 2 जा -2, -2 2 जा -4, वैल्यूएशन लगाओ 0 0 2 -2 0 4 -2 0 2 -2 0, विषय खत्म। सर बोलना अब क्या हुआ, क्या है, कुछ नहीं, अब अपन मैट्रिक्स के जो है ना उसको प्रकट करेंगे, क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। ओके, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था आप कुछ भी करिए बट कंपार्टमेंट भी देना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखना क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूएशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। अब देखो ए वाला कैंडिडेट जो है ये R2 बदला, यानी ये R3 बदला और ये R4 बदला, R2 की वैल्यू ए आएंगी, R3 की वैल्यू ए आएंगी, R4 की वैल्यू ए आएंगी, यानी न चेंज होने वाले बंदे कौन है, किसको नहीं बदला है मैंने, किसको नहीं बदला है बेटा बताइए, मैंने नहीं बदला है सिर्फ R1 को, क्योंकि R2 R3 R4 आर चेंजेबल बट R1 इज नॉट चेंज, दैट्स व्हाई वी आर द राइट फर्स्ट R1। ओके, R1 पहले लिखना है, व्हाइट से लिख लिया मैंने उसको बदलाया नहीं है। अब बदले कौन कौन है, सर बदला है R2 का कैलकुलेशन करने के बाद 0 -5 -5 अब कौन बदला है, कौन बदला है, R3 भी बदला है, वो देखो ए कलर का है, 0 -11 -5 अब कौन बदला है बेटा, R4 भी बदला है, लिखो 0 0 0 0, बहुत बढ़िया। अच्छा सर आपकी आइडियोलॉजी ये थी कि आपको ये 1 तो करना ही है और इसको 0 करना है, इसलिए आपने R2 चेंजेस R2 -3 R1, R4 चेंज R3 चेंजेस R3 -4 R1, देन R4 चेंजेस R4 -2 R1, ऐसा किया आपने। हाँ, ये R2 की वैल्यूएशन है, R3 की वैल्यूएशन है, R2 ए बना, R3 ए बना, R4 ए बना। क्लियर है बेटा, यहां तक सही बात है। ओके, अब मेरे को यही वैल्यूएशन मेरे को ट्रांसफर करना है नेक्स्ट पेज पे। ओके, यही वैल्यूएशन ट्रांसफर करना है नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, बच्चा नहीं तो फाइनल एग्जाम में बहुत गलती करता है, बहुत ही गलती करता है। बट ये टॉपिक अगर आप मेरे से अगर पढ़ेंगे ना तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई भी बंदा सॉल्व कर सकता है, मैथ्स पॉसिबल है, मैथ्स में सॉल्व करना बहुत इजी है। ओके, बट मेरे तरीके से चले तो ओके। देन अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले वैल्यूएशन डाल देंगे अपन, पिछली जो वैल्यू थी वही लिखना है, 1 2 1, कंपार्टमेंट देने के बाद 2 करना था, उसके बाद आपको लिखना था 0 -5 -5 देन 0 -11 -5 देन 0 0 0 0, क्या हुआ बेटा 0 0 0 0। अच्छा सर आप कंपार्टमेंट लेना बहुत जरूरी है। ओके,
यही देखो मैंने क्या किया, यही मैट्रिक्स मैंने नेक्स्ट पेज पे लिए, नेक्स्ट पेज पे लिए। सही बात है, यहां तक समझ आ रहा बेटा? समझू राहिलं का रे सगळ्यांना? ओके। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेकंड डायगोनल एलिमेंट की नजर अपनी बहुत ऊपर होनी चाहिए। सेकंड डायगोनल एलिमेंट यानी 1 है सर, 5 -5 है। देखो धक धक कर रहा वो -5, -5 को मेरे को 1 करना है, -5 को मेरे को 1 करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, R2 -5 R2 में, तो बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट क्या रहता है, देखो यहाँ पे दो माइंडसेट के बच्चे करेंगे। R2 चेंजेस, ओके, पिन वही चला है मैंने। माइंडसेट नंबर 1, माइंडसेट नंबर 1, यहाँ पे देखो दो माइंडसेट के लोग रहेंगे। मैं आपको दो माइंडसेट का पैटर्न बताता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, -5 को मेरे को 1 करना है, तो क्या करना है, R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय -5 करना है। क्या करना है बेटा, -5। वही नंबर खुद से डिवाइड करो, ऐसा भी जमता है। बहुत जने कैसे लिखते हैं, R2 चेंजेस R2 1/-5 इंटू R2। सेम थिंकिंग है, सेम थिंकिंग है बेटा, सेम थिंकिंग है। R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय -5 किया तो वही चीज है, ये भी वही चीज है। बट मैं, मेरी सोच मैं क्या बनाता हूं, हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए मेरी एक ही सोच रही कि इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो जो ही नंबर है वही नंबर उसको डिवाइड करो ना। जो भी नंबर है, अगर वहां पे 10 रहता तो डिवाइडेड बाय 10 करूंगा। ओके, तो ज्यादा सोचना नहीं है। अगर अपने को 1 लाना है तो वही नंबर उसको डिवाइड करना है, सेल्फ डिवाइड करना है। तो अपने को वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, बताओ, 1 आने वाली है। क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। अच्छा सर, यानी तुम इस पैटर्न को नहीं लेंगे? नहीं बेटा, मेरे को जो इजी लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हर बच्चे को समझे, इस हिसाब से मैं उसको क्या करता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं। ओके, ये अपना क्या हुआ है बेटा, R2। अब बच्चे क्या बोलेंगे, सर आपका प्री प्लानिंग क्या है? मेरा पूरा ध्यान किस पे, मेरा पूरा ध्यान किस पे रहेगा बेटा, बताओ? मेरा पूरा ध्यान रहेगा R2 पे। किस पे रहेगा बेटा, R2 पे। यानी कौन बदलने वाला है, R2 ही चेंज होने वाला है। यानी R2 को बदल होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो कौन बदलेगा नहीं, R1, R3 एंड R4 आर डज नॉट चेंज। R1, R3, R4 आर डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ R2 आर चेंज। ओके, हियर द R2 चेंज। अब मैं क्या करूंगा, जो चेंज नहीं होता है ना, पहले उसको लिख लेता हूं, 1 2 1 2। ओके, R2 चेंज है, उसको हाथ नहीं लगाना है। R3 क्या है, 0 -11 -5 -5। R3 क्या है, 0 0 0 0। अब क्या करेंगे, इस टर्म को मेरे को डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। करो बरा, 0 डिवाइडेड बाय -5। देखो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 0 डिवाइडेड बाय -5 0, -5 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5 5 गेट कैंसल 1। -5 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस गेट, 5 5 गेट कैंसल 1। -5 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस गेट, 5 5 गेट कैंसल। मेरा 1 आ गया, मेरा 1 आ गया। अब मेरे को 0 किसको करना है, A1 के नीचे वाले, A1 के नीचे वाले। बट मेरे को रेडीमेड भगवान ने 0 दे दिया है, रेडीमेड भगवान ने मेरे को 0 दे दिया है। अब क्या करना है, अब मेरे को -11 को 0 करना है। किसको करना है बेटा, -11। सर A1 जो है ये R2 है, हाँ, यानी अपना ऑपरेटर R2 रहेगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, अभी हम क्या लिखेंगे उसके बारे में अभी बात करेंगे, ध्यान देना है। यहां पे देखो, इसको अपने को 0 करना है, तो अपन क्या करेंगे, R3 चेंजेस। R3 यानी 11 वाला कैंडिडेट को 0 करना है ना, तो -11 लाइज ऑन R3। R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R2, ऑपरेटर R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R2। -11 है तो क्या करना है, +11। ओके, +11। मैंने पहले बताया यहाँ पे ऑपरेटर R1 था, यहाँ पे ऑपरेटर R2 है। ये तो 0 है तो अपने को इसको 0 करना है, -11 को। बट V0
rows are lies -11 R3, R3 changes R3 ऑपरेटर 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 कौन है बेटा, हाईलाइट करता हूं मैं, ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर है R2, देखो ऑपरेटर R2 है, R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R2, तो मल्टीप्लीकेशन में -11 है यहाँ पे, तो क्या करना है +11, क्या करना है +11, देखो R3 चेंजेस R3 ऑपरेटर R2 प्लस -11 है तो +11 करना है। अच्छा सर अभी समझ आ रहा कि आप कैलकुलेशन जो है वो कंफर्ट जोन से लेने की तरीका लगा रहे हैं, हाँ ओके। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे वैल्यूएशन R3 क्या है बताइए, यहाँ पर कि R3 क्या है बताइए, 0 -11, ओके हाइलाइटर यूज हुआ है वापस, 0 -11 -5 -5, अब R2 मल्टीप्लाई बाय क्या होने वाला है, R2 मल्टीप्लाई बाय 11, R2 मल्टीप्लाई बाय 11, R2 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है 11, R2 क्या है मेरा 0 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, 0 इंटू 11 0, 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 1 11, 11 इंटू 1 11, तो यहाँ पे क्या करना है 0, ओके यहाँ पे क्या करना है बेटा 0 11 11 11, ओके अब कैलकुलेशन बनाइए बेटा, यहाँ पे 0 में से 0 गया, 0 + 0 -11 + 11 -11 + 11 देन -5 देन 11 यानी क्या रहेगा -+6, ओके +6, और यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ 6। अच्छा सर ए वैल्यू किसकी है, ए वैल्यू R3 की है, ओके अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ओके के मैट्रिक्स लेना है और उसको अच्छे से लिखना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, अभी के लेना है, यहाँ पे के लेना है और यहाँ पे अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे देखो बदलने वाला बंदा कौन है, R3, न बदलने वाला बंदा कौन है, यहाँ पे न चेंज होने वाला कैंडिडेट कौन है, R1 R2 और R4, R1 R2 और पहले लिखो 2 1 2 1 2 0 1 1 1, R3 बदलने वाला है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, 0 0 0 0, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0, ए वाला लिखना है 6 6 0 0 6 6। अच्छा सर यहाँ पे मेरे को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे को ब्लाइंडली मिल गया है, ओके। अब सोच पे ध्यान रखना, यहाँ पे सोच पे ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना है। आपका टारगेट क्या था वो बताइए, आपका टारगेट एक ही था कि सर मेरे को यहाँ पे 0 लाना है, ओके यहाँ पे 0 लाना है और ये डायगोनल एलिमेंट ऐसे करना है, ये मेरी सोच थी, बट मैं ये सोच में जीत गया, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, नाउ रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ के यानी क्या लिखना है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या रहता है, ओके लिखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यहां पे क्या करेंगे रैंक ऑफ के, चलो सर यहाँ पे रैंक ऑफ के बारे में सोचेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे रैंक के बारे में जब भी आप सोचेंगे तो हाइलाइटर लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे हाइलाइटर लगा रहा हूं, आपको समझना चाहिए कि मेरी सोच क्या है। सर ए वाला कैंडिडेट टोटल 0 है, ए वाला कैंडिडेट टोटल 0 नहीं है, ए वाला कैंडिडेट टोटल 0 नहीं है, ए वाला कैंडिडेट टोटल 0 नहीं है। अच्छा
यानी सर यहाँ पे नॉन जीरो वाले कैंडिडेट 3 है। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा, ए जीरो, ए नॉन जीरो, ए नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो कितने बेटा, देखो 1 2 3, 3 जो है वो नॉन जीरो है। किसका, के रैंक का, के रैंक का नॉन जीरो कितना है उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो लिखता हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको। हाँ सर अभी सोच क्या है, सोच के बारे में अभी सोचेंगे। ओके, 1 मिनट हाइलाइटर ही ले लेता हूं। जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। अच्छा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के यानी एगुमेंटेड मैट्रिक्स कितना है बेटा, 3 है। कितना है बेटा अपना, 3 है बोलना सर हमारा। ओके, अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या करना है, ए करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए करना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बारे में भी बात करना है। ओके, फिर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या करना है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या बोला है मैंने प्रॉब्लम में, वेरिएबल कितने एक्स वाई जेड, अननोन वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल है 3। ओके, 3 है। ओके, अब रैंक ऑफ ए कहां से देखना, रैंक ऑफ ए कहां से देखना, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जब भी आपको रैंक ए देखना है तो आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, किस पे, इस साइड पे। जब भी आप रैंक देखेंगे, जब भी आप रैंक देखेंगे तब आपका पूरा का पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, यहां पे ध्यान होना चाहिए। अब मैं जो बोलता हूं उसके बारे में सोचना है आपको। सबसे पहले ये रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए है, ए क्या है बेटा, यहां पर का, यहां पर का क्या है सर, जीरो है बोलना, क्या है, जीरो है। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे मैं हाइलाइटर नहीं लगाता हूं। बच्चे को समझे यही उद्देश्य मेरा है, बच्चे को समझे यही उद्देश्य मेरा है। ओके, एक रैंक ऑफ ए है। ओके, अब मेरे को एक सच्ची में बात बताओ, सर बोलना यहाँ पर का रैंक निकालेंगे तो ए क्या है, जीरो, ए क्या है, नॉन जीरो, ए क्या है, नॉन जीरो, ए क्या है, नॉन जीरो। अच्छा, यानी रैंक ऑफ के में रैंक ऑफ ए हाइड है, रैंक ऑफ के में रैंक ऑफ ए क्या है, हाइड है। तो नॉन जीरो कितने, 1 2 3, यानी रैंक ऑफ ए अपना कितना बना बेटा, रैंक ऑफ ए कितना बना, जल्दी जल्दी बताओ। 3 बना। यानी सर आपने पहले रैंक के की निकाली क्या, हाँ। अब के निकालने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, हाँ, और इसको क्या किया, इसको रैंक ऑफ क्या बोला मैंने, इसको रैंक ऑफ ए बोला। फिर इसकी रैंक निकाली, रैंक ऑफ इसकी जीरो, इसकी नॉन जीरो, इसकी नॉन जीरो, इसकी नॉन जीरो, यानी रैंक ऑफ ए है क्या, हाँ ए है। यानी रैंक ऑफ के इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दोनों भी सेम है। मैंने पहले ही बताया था, रैंक के यानी पिताजी और रैंक के यानी मदर। अगर पिताजी और मदर का माइंडसेट सेम होगा तो मैं बोलूंगा सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी। फादर इज अ के मैट्रिक्स, मदर इज अ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ के, रैंक ऑफ ए, फादर और मदर की माइंडसेट एक है, फादर और मदर की माइंडसेट एक है, तो अपन ने क्या बोलना बेटा, सिस्टम इज अ कंसिस्टेंस। ओके, मैं देखो मैं लिख के दे रहा हूं, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को डिले होता है तो चलता है, अपना माइंडसेट एक ही है कि अपने को फाइनल एग्जाम में लिखना आना चाहिए और कंसेप्ट में कमांड होनी चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ रैंक ऑफ के, रैंक ऑफ ए के बारे में अभी सोचेंगे। ओके, रैंक ऑफ के और रैंक ऑफ ए के बारे में सोचेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बारे में बोलेंगे, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। अब देखो रैंक ऑफ के क्या है, फादर क्या है, फादर की रैंक क्या है, 3,
मदर की रैंक क्या है 3। ओके, ये दोनों को जैसे मैंने देखा तो सिस्टम मेरे को समझा कंसिस्टेंसी। क्या समझा है बेटा? अच्छा, यानी रैंक ऑफ के इक्विवेलेंट टू रैंक ऑफ ए, यानी कंसिस्टेंसी है। मैंने ए पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बोला है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, उसमें आपको पहले ही पढ़ना है। ओके, नहीं पढ़े होंगे तो वो वीडियोस लेक्चर जो है उसको पहले आप लोग बिफोर पढ़ना है। ओके, अब देखो रैंक ऑफ के इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दोनों भी सेम है, बट नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। अब देखो, अब माइंडसेट मेरा कहाँ पे आ रहा, पहले मैंने ए सोचा। ओके, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड वेरिएबल कितने बेटा अपने 3 है। अब मैं सोचूंगा इसके बारे में, किसके बारे में सोचूंगा, अब ध्यान देना बेटा। अब मैं सोचूंगा इसके बारे में कि इसकी सोच क्या है। सर आपका कहना क्या है, कहना क्या चाहते हो? रैंक ऑफ के और रैंक ऑफ ए अगर सेम है तो कंसिस्टेंसी। अब ये दोनों भी अगर सेम आते, तीनों भी अगर सेम आते, कौन बेटा, तीनों भी अगर सेम आते के ए और नंबर ऑफ अननोन तीनों भी सेम आते, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी माँ पिताजी की अर्निंग सोर्स 3 लाख रुपीज है और मदर की भी अर्निंग सोर्स 3 लाख रुपीज है, और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल यानी बच्चे भी 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो ये दोनों को देखने पर क्या बोलेंगे, वो दोनों हम कंसिस्टेंसी है, और बच्चा भी उतना ही कमा रहा है तो क्या बोल रहे हैं, हम यूनिक है। हम क्या है, यूनिक है। माँ बाप कमाना सरीका, उसको कंसिस्टेंसी। माँ बाप कमाना सरीका, उसको कंसिस्टेंसी। माँ बाप और लड़का या लड़की घर में कमाने वाले सबकी वैल्यू अगर सेम आती है तो कंसिस्टेंसी विथ यूनिक, कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं ये तीनों को देख के मैं क्या बोलता हूं, इट इज सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी। क्या लिखना है बेटा, द सिस्टम इज अ कंसिस्टेंसी एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, here 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 system is a consistency, here system is a consistent, consistent, it has यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। बेटा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों को देखने के बाद ए लिखना, ये दोनों के लिखने के बाद ए देखना, और ये तीनों के देखने के बाद ए लिखना। ओके, समझा? माँ और बाप सेम, कंसिस्टेंसी। माँ और बाप और बच्चा भी सेम, कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी विथ यूनिक सॉल्यूशन। ओके सर, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, अभी अपने को इक्वेशन 1 जो है ना इसको प्रकट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, देन दिस इक्वेशन रिटर्न एज, अब ये इक्वेशन अपने को लिखना है। ओके, एक इक्वेशन अपने को अपने हिसाब से राइट डाउन करना है। ओके, अब देखो मैं क्या करूंगा, नाउ यहां पे जान दो, अभी क्या करूंगा मैं, हियर हियर 0x प्लस 0y प्लस 6z इक्वल टू 6। कहां से लिखना है बेटा, यहां से शुरुआत करना है, पहले बॉटम से लेना है। ये तो 0 है तो इसका टेंशन ही नहीं है, ए वाला x है, ए वाला y है, ए वाला z है और ए कांस्टेंट है। 0x प्लस 0y प्लस 6z इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो 6z इक्वल टू 6, यानी z इक्वल टू 100% 1। अच्छा, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अपनी निकलेंगी 100% निकलेंगी। ओके, देन अब देखो ए वाला इसका बन गया, अब इसका लेना है 0x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1। देखो बेटा 0x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1। z की वैल्यू क्या है बोलना सर, z क्या है, z यहां से यहां लगाओ 1 है, और ये 1 और 1 गेट कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0। ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट
ओके, यहां तक हो गया बेटा। अब ध्यान देना यहाँ पे। इसके बाद का नेक्स्ट मैटर देखो, ये वाला। अब थर्ड वाला यहाँ पे देखो, 1x प्लस 2y प्लस 1z, 1x प्लस 2y प्लस 1z इक्वल टू 2। ओके सर, कहां से लेना है? पहले बॉटम से उठाना है। क्या करना है? बॉटम 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 के बाद सेकेंड, उसके बाद ऊपर वाला लेना है। 0x प्लस 0y प्लस 6z इक्वल टू 6, ए लिखा है तो z इक्वल टू 1। 0x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 1, इसमें मैंने z की वैल्यू डाली है तो 1 1 गेट कैंसिल तो y मिला है। x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या करना है? x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है बेटा? 0। कहाँ से लिखे? यहाँ से। और z की वैल्यू कहाँ से लिखे? यहाँ से। प्लस 1 इक्वल टू 2, ये गया तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो क्या करना है? x इक्वल टू ओनली 1। ओके, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या लिखना? द रिक्वायर्ड सोल्यूशन राइट डाउन करना है अपने को। द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, रिक्वायर्ड सोल्यूशन किसका बेटा? रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके बताइए यहाँ पे x क्या है? x1 है। x क्या है? x1 है। y क्या है? y क्या है? 0 है। और z क्या है? 1 है। ओके, अब एक काम करना बेटा, अब क्वेश्चन को मेरे को टैली करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को टैली करना है। ओके, तो टैली करते समय साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाना है। किस में जाना है बेटा? साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में जाने के बाद, यानी आपको इक्वेशन में जाना है, इक्वेशन के बाद साइमल्टेनियस में जाना है। उसमें वेरिएबल लेना है आपको, 4 वेरिएबल लेना है। 1 2 1 z, 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल होने चाहिए। तो तीसरा नहीं है तो चौथा जी नहीं है तो 0 लिखना है। 1 2 1 0 2, 3 1 माइनस 2 0 1, 4 माइनस 3 माइनस 1 0 3, 2 4 2 0 4, एक एलसी में डालना है। तो आपको क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू श्योर मिल जाएंगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू श्योर मिल जाएंगी। अगर क्वेश्चन में वैल्यूएशन डाल के टाइम पे अपने को एक्स और वाई और जेड की वैल्यू कैलसी बता रही है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाके साइमल्टेनियस में जाना है, 4 वेरिएबल को टच करना है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो चौथा वेरिएबल अब्सेंट है इस क्वेश्चन में, तो चौथा वेरिएबल 0 लेना है। ओके, और कैलसी पुट ऑन करने के बाद आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू तुरंत कैलसी बता देंगी। जब कैलसी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताती है तब समझना है सिस्टम इज अ कंसिस्टेंट एंड इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इस हिसाब से मैं ये टॉपिक मैंने अभी एंड किया है। मैंने बच्चों का बहुत डिमांड था कि सर मेरे को ये समझना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए यूट्यूब पे ये लेक्चर बहुत अच्छे से और मन से मैंने डाला है। तो आपका काम है इसको अच्छे से पढ़ना है और अपने नीडी जो दोस्त है उनको बताना है। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है आपको मुकेश गुल्ला ने मैथ्स हब ऐप में आपको मिल जाएंगे। ओके, धन्यवाद।